ये राजा रघु का कारोबार है। और राजा रघु कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। कैसे क्षत्रिय है मालूम? ऐसे काफी विद्वान लोग कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा, सारे धर्म क्या माताओं के लिए बने? ईमानदारी से बताना, अगर इनका एक धर्म है तो क्या हमारे आपके चाचा 10-20 धर्म है? हाँ, एक ही धर्म है। अगर इनका एक धर्म है पति धर्म का पालन करना, तो पति का ही धर्म है पत्नी व्रत धर्म का पालन करना। अगर पुरुष मंडल उस धर्म को अपना ले तो मैं दावा करता हूं कचहरी में ताला लग जाएगा, जेल बंद हो जाएगी, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानते हो कौन धर्म है? और सुनो कि जननी सब जानही पर नारी, धन पराव बेसते सुधारी। जननी सब हो, जननी सब नहीं पर नारी, धन पराव बेसते सुधारी। ईमानदारी से बताना आप लोग, अगर पराई नारी को माँ की निगाह से देखो तो क्या 7-6 का मुकदमा लगेगा? बोलो। पराये धन को अगर जहर समझो तो क्या 307-302 का मुकदमा लगेगा? बोलो। थाना पुलिस कचहरी सब। तो आपका भी एक ही धर्म है। रावण बोला तुम नहीं जानती हो कि रघुवंशी न कर साहजी स्वभाव, अमर पर कपर धरई न पाओ। रावण बोला जकड़ी से हमें छुपाओ, नहीं तो आज तुम्हारी हाथ की चूड़ी, पैर के बिछुआ, मांग का सिंदूर उधर जाएगा। इतना रावण कह रहा था, इतने में राजा रघु का बाण, जिसका नाम है काल बाण, सामने आ पहुंचा। रानी मंदोदरी ने देखा, रानी मंदोदरी समझ गई जब राजा रघु में ये मर्यादा है, जननी समझाने पर नारी, तो क्या भैया बाण में मर्यादा नहीं होगी? कभी लिखता है रानी मंदोदरी ने अपने सारे वस्त्र निकाल के किनारे रख दिए और रावण से बोली, जानते हो क्या, स्नानागार में पहुंच जाओ जी का बाथरूम का। रावण अंदर, अब मंदोदरी हाथ जोड़े खड़ी है। और जैसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई, राजा रघु के बाण ने मुंह घुमा लिया। जी छत्री ने मचा है तो क्या बाण में नहीं होगी? अब मंदोदरी अंदर गई, रावण को स्नान कराने लगी। बाण खड़ा है तो क्या आदेश है प्राण लेने का? कुछ देर के बाद मंदोदरी ने फिर बाहर देखा, झांक के बाण खड़ा। रावण बोला इसे नहीं जाएगा, एक बिना हमार जूल है, काल बाण है। तो आइए, मंदोदरी बाण के आगे गई, गिरकारी मार के रोई, ए राजा रघु के काल बाण, मैं जानती हूं कि मेरे पति का वध आपके द्वारा होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूं मेरे पति को क्षमा करो। मांगने का ढंग देखो। मैं ये नहीं कहती हूं मेरे पति को अमर कर दो। बाण से आवाज आई, बोल बेटी तू चाहती क्या है?
मंदोदरी ने कहा वे चाहती ये हो कुछ दिन के लिए मेरी मांग का सिंदूर पैर में बिछुआ हमें भीख देते। बाण ने कहा तथास्तु, लेकिन एक ध्यान रखना बेटी, रावण जब भी मारा जाएगा तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। इतना वरदान दे करके बाण उसी जगह धराशायी हो गया। अब मंडोदरी गई, कहा बाहर निकलाओ, रावण द्वारे पर ले आओ, बाण पड़ा है ना, रावण फिर अंदर घुस गो। मंदोदरी कहा बाहर निकालो, रावण कहा ना बाण पढ़ो, इतना बड़ा डर। मंदोदरी बोली परेशान न हो, अब इस समय बाण आपका वध नहीं करेगा। और जब रावण बाहर आया तो जैसे जड़ुआ का पकड़ते, वही जड़ुआ पकड़े तो तो कट रावण वैसे काफी हो। मंदोदरी ने कहा उठाओ इसे, उस बाण को उठाया और धरती के बराबर एक खंभा बनवाया, उसमें चुनवा दिया। इस बात को केवल मंदोदरी जानती है, यह रावण जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक ध्यान रखना माताओं, इस बात से शिक्षा मिलती है कि अगर पति के ऊपर कभी आपत्ति आ जाए तो अपने पति का राज कभी मत बताना दुश्मन को। मंदोदरी धोखा खा गई। आज जरा ध्यान दो, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम जी बार बार रावण के शीश काट रहे, लेकिन एक तरफ शीश काटते हैं, दूसरी तरफ शीश नए तैयार हो जाते हैं। भैया विभीषण आए, ऐ प्रभु ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। प्रभु बोले कैसे मरेगा? हनुमान जी पास में खड़े। विभीषण बोले इसके पास काल बाण है और ये हमको भी नहीं मालूम कहां रखा है। अगर वो काल बाण मिल जाए तो रावण को कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान जी चले वहां से। आइए आप लोग भी दो बार बोले श्री राम जय जय राम। 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सबरे राघवेंद्र सरकार की जय हो। उधर राम रावण का युद्ध हो रहा है और इधर हनुमान जी ज्योतिषी ब्राह्मण बन के गए। ब्राह्मण तो वैसे शंख बजाया, जय जयकार हो। मंदोदरी पहचान नहीं पाई। मंदोदरी दौड़ के आ गई, प्रभु आप ऐसा कोई तरीका बता दो मेरा पति मारा न जाए। एक बात और बता दो, रावण की मदद किसी ने नहीं की, सब देवता मदद में लगे थे। गुरुदेव बृहस्पति स्वयं माता चंडी का पाठ कर रहे थे रावण को बचाने के लिए। हनुमान जी बोले चिंता न करो, एक काम करो मैं पूजा करूंगा, तेरा पति मारा नहीं जाएगा। तो मंदोदरी बोली महाराज क्या सामग्री लगेगी? हनुमान जी बोले कोई नहीं, अक्षत ले जाओ, फूल ले जाओ, जल ले आओ, मैं संकल्प कर दूंगा, पति बचाएगा। अब मंदोदरी गई, अक्षत फूल लाई, जल लाई। क्यों? जितनी श्रद्धा बंधु माताओं में है उतनी श्रद्धा हमारे आपके अंदर बोलो है लाई है ना। इनके अंदर कितनी श्रद्धा है। कल रोड के किनारे
या को रुपया खोद लो सफर बात कोई का गाड़ी दो 10-20 झंडी लगाए दो 2-4 चुनरी उड़ाए दो और मुट्ठा भरे अगरबत्ती लगाए दो और 10-20 रुपया चढ़ाए दो कह दे भाई फरवा देवता पैदा है तो कोई माता यह नहीं पूछी देवता है कि नहीं है बोलो हो दिन हो 4 बजे भरहारे अक्षत फूल जय भगवान। इसीलिए भगवान आप लोगों की गोदी में आए ध्यान दीजिएगा। मंडोदरी अक्षत फूल लाई कालो प्रभु मंत्र पढ़ो हनुमान जी ने संकल्प पढ़ा और कहा मैया ये अक्षत फूल ले जाओ और जहां रावण का काल बार रखा है हम यहीं खड़े रहेंगे तुम अक्षत फूल छोड़ो जाए हम मंत्र बोल रहे हैं। क्या श्रद्धा है विश्वास बड़ा जल्दी आता है इतनी जल्दी जाने बच्चे हम नहीं कर पाएंगे बोलो कर पाओगे 4 दिन इकट्ठा हुए घंटे भर में ले कौने जिले के रहने वाली कौने गांव के रहने वाली इनके अदबी कहना होगा कई लड़का बिटिया पूरी रिपोर्ट ले लो। हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं मंडोदरी गई जय भगवान मेरा पति ना मारा जाए। हनुमान जी समझ गए कि रावण का बाण इसी खंभे में मौजूद है। हनुमान जी वहां से उछले और खंभे पर एक घूसा मारा खंभा फट गया निकाला बाण और कहा जय श्री राम। आप बेचारी मंडोदरी क्या करें इसीलिए कहता हूं कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए लेकिन अपने पति का भेद कभी किसी को मत बताना। अगर मंडोदरी ने न बताया होता तो शायद रावण इतनी जल्दी मारा बोलो मारा जाता नहीं मारा जाता। रावण ने खंभे में चिल्ला दिया राजा रघु को काफी समय बीत गया दूसरा बाण भेजा कि जाओ आखिर मेरा बाण आया क्यों नहीं। बाण गया उसने पूरा समाचार बताया राजन आपके बाण ने ब्राह्मण के प्राणों को कुछ दिन के लिए भीख में दे दिया है। राजा रघु ठाका मार के हंसे कि सच्चा ब्राह्मण सच्चा क्षत्रिय अपमान सहन कब करता है और ऐसे बचनों को सुन करके वह बोल कहा रहे सकता पूजा की जीवन बीत रहा है। राजा रघु के पुत्र कौन हुए राजा अज और राजा अज के कोई भी संतान नहीं है। ए मेरे भाई जिस घर में एक संतान नहीं होती है भागवत जी में श्लोक आया है कि धीर जीवनम प्रजाहीनम धीकुलम संतति बिना। जिस राजा के पास प्रजा नहीं है उस राजा को धिक्कार है और जिस परिवार में एक संतान नहीं है उस परिवार की मुखिया को धिक्कार है। और जिस मानव जीवन में जिह्वा पर राम का नाम नहीं आया वो मानव जीवन बेकार कभी लिखता है कि जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना श्याम के नाम बिना के नाम बिना धन
क्षत्रियान बिनु दीप ज्ञान बिनु घर संतान बिना ज्ञान बिनु दीप ज्ञान बिनु घर संतान बिना क्षत्रियान बिनु दीप ज्ञान बिनु घर संतान बिना कोई कहे बेकार जिंदगी सारा जीवन बीत गया, बुढ़ापा गया। अब विचार करो, जिसके घर में खूब धन भरा हो, राजपाट हो, और अगर भैया कोई खर्च करने वाला नहीं है कि सभा में बैठे राजा देखो मन ही मन सोचई, मन ही मन सोचई हो राम नाही घर एक नेवा भवन सोलना गई हो। राम नाही घर एक नेवा भवन सोलना गई हो। रुपयन से भरी हरि पथरिया खर्च कौनो करी हरि, खर्च कौनो करी हरि हो। राम नाही घर, राम नाही घर एक कौल नेवा भवन सोलना गई हो। राजा आदि को जब ज्यादा दुख उत्पन्न हुआ तो अपने गुरु के पास गए, और सूर्यवंश का गुरु एक है, ध्यान दीजिएगा, आज कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव क्या सूर्यवंश डूब जाएगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो, तुम दान बांटना आरंभ करो। हे माताओं, दान में बहुत बड़ी क्षमता है, दान में इतनी क्षमता है। आओ जरा सुनो, एक भाव याद आ गया। एक बेचारा बहुत गरीब था, दिन भर मजदूरी करता था और शाम को केवल 2 रोटी मिलती थी उसे खाने को। छप्पर पड़ा है, टूटी चलते जाए। एक दिन रात्रि में रोने लगा, ऐ परमात्मा, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? मेहनत खूब करता हूं, लेकिन क्या रोटी 2 ही लिखी किस्मत में? जैसे भगवान का ध्यान किया तो देवर्षि नारद पधारे। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की। नारद जी आए, बोले
बेटा क्यों रो रहे हो? तो मनुष्य बोला, बाबा क्या मेरी किस्मत में 2 ही रोटियां? नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। मनुष्य ने कहा, जाओ जल्दी अब पूछ के आओ। नारद जी गए, बोले, पिताजी वो जो धरती पे मनुष्य रहता है गरीब है बेचारा। देखो गरीब होना अच्छी बात है, लेकिन दरिद्र होना अच्छी बात नहीं है। गरीबी आज है कल चली जाएगी, लेकिन अगर दरिद्री, हाँ दरिद्र आ गया, दरिद्र किसे कहते हैं मालूम? 4 मकान बने, 500 बीघा खेती भगवान ने है। लोग सोचे थे पंडित जी का अगर मकान हमें मिल जाए, मतलब जी का पेट कबहू न भराए, वो दरिद्र है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा उसके जीवन में 2 ही रोटियां, जाओ बता दो। अब नारद जी फिर धरती पर आए, कहा, लल्ला थारी किस्मत में 2 ही रोटी। तो मनुष्य को क्रोध आ गया, उसने कहा, जाओ ब्रह्मा जी से कह देना मेरे जीवन का जितना राशन है, आटा दाल चावल घी बेसन रिफाइंड कड़वा तेल आदि आदि सब एकदम भेज दे। छप्पर पड़ेगा भाई। नारद जी गए, वो तो समझी समाहत है। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, कल भेज दूंगा। नारद जी आएगा, बेटा कल पूरे जीवन का राशन मिल जाएगा। अब मनुष्य बड़ा खुश है, 2 रोटी खाए के सो गया। लेकिन जब सुबह सो करके जागा तो 20 बोरा चावल के, 20 बोरा आटा के, 10 बोरा बेसन के, 4 टीन देसी घी। मनुष्य ने कहा, अच्छा ब्रह्मा तुम बड़े बेईमान हो। अरे इतना राशन मेरी किस्मत में लिखा था, हमें 2 रोटी देते थे। पहले तो खुश हुआ, लेकिन बाद में दुखी हो गया। क्यों? मान लो छप्पर पड़े, अगर आग लग गई तो सब जल जाएगा, पानी बरसने लगा गल जाएगा। तो कथा का बहुत प्रेमी था वो। उसने कथा भी सुना था कि दान देने से धन बढ़ता है। सवेरा हुआ, 2-4 हलवाई बुलाए, अब पूरे बेहद गौर में न्योता बंटवा दिया। भाई 20 बोरा आटे के हैं, चावल के हैं। अच्छा कुछ लोगों ने विचार किया, इतना गरीब आदमी बेचारा भंडारा कर रहा, चलो मदद कर दें। ये चाचा शरीफ है, हाँ आए मदद में, खूब भंडारा हुआ। और लास्ट में 2 पूरी बची, 2 पूरी आराम से खाए के सो गया। काम काज है आगे लगे चाहे पानी बरसे। हाँ लेकिन एक बात बता दो, किसी ने 10 खाई, किसी ने 5 खाई, उनकी सबकी खुराक कहाँ जमा? ब्रह्मा जी के वहां। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान, आखिर ये है किसका राशन? रजिस्टर उठाया तो पता चला जो बेहद में गरीब आदमी रहता है वो, उसने भंडारा किया, वही राशन है। तो ब्रह्मा जी ने फिर भेज दिया। अच्छा दान दिया हुआ दूना हो जाता रात भर में। सवेरे जब सो भी जागा तो 40 बोरा चावल की, 40 बोरा आटा की। मनुष्य बोला, अच्छा ब्रह्मा बड़े बेईमान हो। हाँ हमने भंडारा क्या कर दिया, तूने दूना राशन भेज दिया। फिर उसने देवता बटवाया, बेहद गौर गौरिया बछवान भंडारा बना, खूब लोगों ने खाया। फिर 2 पूरी बची, खाए सोई को। कहने का मतलब ब्रह्मा जी भेजते भेजते परेशान, लेकिन वो मनुष्य भंडारा करते करते परेशान नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अब दान देना बंद करो। तो मनुष्य अकल को बोला, बाबा बुद्धि खराब, चीज हमारे दान दे तो लुटाए दे, तुमसे मतलब। ब्रह्मा जी बोले, बेटा हमारे वहां जगह सीमित है, तुम तो दिन भर लुटाओ, तू जमा हो रहे हो जाते, इसलिए एक वरदान मांग लो। मनुष्य बोला, बाबा क्या मैं जो मांगूंगा मिलेगा? हमें नहीं सबको देना। ब्रह्मा ने कहा, मांगो। तो आप लोगों ने सुना होगा, दारू पीने वाला बर्बाद हो गया, जुआ खेलने वाला बर्बाद हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि दान देने वाला
तो बर्बाद हुआ कभी कि तुलसी पर छिलके पिए घटैल सरिता नीर और दान दिए धन ना घटई जो सहाय रघुबीर।